चलिए हम करेंगे फर्स्ट का सेकंड पार्ट। नमस्कार सर जी। यस, फर्स्ट का बी पार्ट। बी में हमको क्या दिया है, टेन स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा प्लस 2 इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा एंड कॉसेक स्क्वायर थीटा। ठीक है, हमको याद है भाई टेन की जो आइडेंटिटी होती है सेक के साथ होती है और कोट की आइडेंटिटी कॉसेक के साथ भी होती है। इसका मतलब कहीं ना कहीं ये आइडेंटिटी काम आने वाली है। ठीक है, तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, देखो इसके दो तरीके करने के, सिंपल वाला तरीका आपको समझा देता हूँ। ये 2 को मैं ऐसे लिख सकता हूँ, देखो टेन स्क्वायर थीटा प्लस 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा प्लस 1। ये मैंने 2 को कैसे लिखा, 1 प्लस 1 एक इसके साथ लिख दिया और एक इसके साथ लिख दिया। 2 है, एक 1 टेन के स्क्वायर के साथ चला गया, एक दूसरा कॉट स्क्वायर के साथ चला गया। हमारी आइडेंटिटी क्या होती है, अभी देखो सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा और दूसरी आइडेंटिटी कोसेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। यही होता है। तो ये पार्ट क्या बन जाएगा, सेक स्क्वायर थीटा। ये पार्ट क्या बन जाएगा, कोसेक स्क्वायर थीटा। ये स्टेप सबको समझ में आया। सबको क्लियर ये स्टेप। रिप्लाई क्या करो, हार्डली 2-4 लोग रिप्लाई करते हैं, फटाफट रिप्लाई होना चाहिए। ठीक है, तो ये सेक स्क्वायर थीटा में कन्वर्ट हो गई है, कोसेक स्क्वायर थीटा में कन्वर्ट हो गई। अभी आपको एक नई आइडेंटिटी दिखेगी। अब इसने क्या बोला, यहाँ तो मल्टीप्लीकेशन में चाहिए, यहाँ किस में चाहिए, मल्टीप्लीकेशन में चाहिए। तो हम क्या करते हैं, इस सेक को कोस में कन्वर्ट कर देते हैं। तो क्या बन जाएगा, 1 अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा और एक कॉसेक किस में कन्वर्ट हो जाएगा, साइन में कन्वर्ट हो जाएगा, 1 अपॉन साइन स्क्वायर थीटा। इसका एलसीएम लेते हैं, एलसीएम क्या आ जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। ऊपर क्या बन जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। ऊपर क्या बन गया, 1 साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1। तो 1 अपॉन साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। 1 अपॉन साइन क्या हो गया, कॉसेक स्क्वायर थीटा इंटू 1 अपॉन कॉस क्या हो गया, सेक स्क्वायर थीटा। आ गया आंसर। इसका मतलब ये हो गया भाई सेक स्क्वायर थीटा प्लस कॉसेक स्क्वायर थीटा किसके इक्वल होता है, सेक स्क्वायर थीटा इंटू कॉसेक स्क्वायर थीटा। आपको ऐसा भी क्वेश्चन आ सकता है, केवल इतना ही बताओ दिस इक्वल टू दिस। तो आपको क्या करना है, इसको चेंज करना है साइन और कॉस में और फिर एलसीएम लेना है। यही आंसर है। किसको डाउट तो 0 टाइप कर सकता है। बताइए बताइए, सबको क्लियर। अभी आपको सी पार्ट समझाता हूँ। देखो बी पार्ट और सी पार्ट लगभग एक जैसा है, तभी आपको दिखाई देगा कैसे। अभी सी पार्ट करते हैं।
सी पार्ट में दिया है अंडर रूट सेक स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू टेन थीटा प्लस कॉट थीटा। तो पहले मैं सेक स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा को सॉल्व करता हूँ, ठीक है। अभी देखो, अभी हमने थोड़ी देर पहले क्या सॉल्व किया था कि भाई सेक स्क्वायर थीटा प्लस कोसेक स्क्वायर थीटा ये किसके इक्वल आया था, सेक स्क्वायर थीटा इंटू कोसेक स्क्वायर थीटा भी आया था। हमने पिछले क्वेश्चन में देखो चेंज किया था, तो मैं इसकी जगह ये लिख सकता हूँ। तो क्या बन गया, अंडर रूट सेक स्क्वायर थीटा। ये आपको सॉल्व करना है एग्जाम में, अभी हमने सॉल्व कर दिया तो इसलिए वापस सॉल्व नहीं कर रहा हूँ। ये हो गया कोसेक स्क्वायर थीटा, बन गया ना। ये जो प्लस का साइन था यहाँ पर क्या आ गया, मल्टीप्लीकेशन का साइन आ गया, ठीक है। इसको बाहर निकालेंगे तो क्या बचेगा, सेक थीटा इंटू कॉसेक थीटा, जिसको हम बोल देते हैं इक्वेशन नंबर 1। ये हमारा क्या है, LHS। हम क्या है, RHS लेके चलेंगे और उसको अगर हमने ऐसा बना दिया तो सेम हो जाएगा, ठीक है। हमने LHS लिया, LHS को एक लेवल तक सॉल्व किया। अब देखा उसमें आगे भी कर सकते हैं बट वो थोड़ा टफ हो जाता है, तो हम क्या करते हैं, RHS लेके चलते हैं और उसको सॉल्व करते हैं। तो टेन थीटा प्लस कॉट थीटा आपको दिया है, प्लस कॉट थीटा आपको दिया है। हमने क्या किया, साइन थीटा को क्या चेंज किया, मतलब टेन थीटा को साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा प्लस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। इसका एलसीएम क्या आ जाएगा, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, ऊपर क्या बन जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, ऊपर हो गया 1, नीचे हो गया साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। तो आपको क्या मिल गया, सेक थीटा इंटू कॉसेक थीटा। ये हमारा क्या आ गया, RHS। तो आपका RHS इक्वल टू LHS हो गया। किसी को डाउट, कोई शक? मैंने आप लोगों को पोल दिया था कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री या या पॉलिनोमियल आपको कौन सा चैप्टर पढ़ना है। आप लोग प्लीज जल्दी से पोल पे कर दो, तो मंडे से हम वो वाला चैप्टर स्टार्ट करेंगे। मैंने ग्रुप पे देखा अभी तक केवल कितने लोगों ने पोल में पार्टिसिपेट किया है, 11 लोगों ने इसमें पार्टिसिपेट किया। 20 और 11 21 31 लोगों ने पार्टिसिपेट किया। और मैक्सिमम लोग चाहते हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री 35% और 65%। अभी एक ने और वोट कर दिया है, तो सब लोग वोट करो ताकि आप लोगों से पूछा जा रहा है। तो ऋषभ प्रजापति पूछते हैं, सर अगर हम पहले LHS में वैल्यू 1 पुट करते हैं तो कहाँ पर वैल्यू 1 पुट करेगा बताइए। LHS मतलब 1, इक्वेशन 1 और ये इक्वेशन 2। रूट में 1 कैसे पुट करोगे, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 थोड़ी होता है। बाबू मोशाय कहाँ से सीखा, कौन सी आइडेंटिटी है बताओ। और यू वांट टू स्पीक, चलिए आपका स्पीकर ऑन किया जाता है। ऋषभ प्रजापति कुछ सुनना चाहते हैं, सब भाई लोग उनका भाषण सुनेंगे। चलिए आपको अनम्यूट। सर यस यस। जो अंडर रूट सेक्स स्क्वायर प्लस कोसेक स्क्वायर है ना, हाँ ठीक है सर, समझ गया समझ गया। समझ गया ना। दूसरी जगह और कॉस बोलना, स्क्वायर है वो। इसलिए तो क्वेश्चन ध्यान से देखो। धन्यवाद आपके समझने के लिए। चलिए तीनों पार्ट कंप्लीट, ABC। ये सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बोर्ड में इसमें से कुछ भी क्वेश्चन आ सकता है, ये सब क्वेश्चन आए हुए हैं। तो कौन सा क्वेश्चन कहाँ फंसेगा कोई कुछ नहीं कहता, ठीक है। अभी सेकंड क्वेश्चन, इसका A और B पार्ट एक जैसा देखो। फर्स्ट पार्ट में क्या दिया है, 1 माइनस साइन थीटा अपॉन 1 प्लस साइन थीटा। बी पार्ट में क्या दिया, 1 प्लस कॉस थीटा एंड 1 माइनस कॉस थीटा। तो एक बात तो पक्की याद रख लो, जब भी तुमको ऐसा मिले 1 माइनस साइन थीटा और 1 प्लस साइन थीटा, क्या करना होता है, कल मैंने बताया था,
जब भी ऐसा मिले तो सबसे पहले क्या करना होता है, बताओ जल्दी फटाफट लिखो जल्दी, हम क्या करेंगे, व्हाट शुड बी माई स्टेप। अनुप्रिया ने एकदम सही कहा, रेशनलाइज करेंगे। याद रखें, जब भी तुमको इस तरह साइन और कॉस इस तरह मिले, हमेशा उसको रेशनलाइज करना सीखो। तो हम उसको रेशनलाइज करेंगे इनटू 1 माइनस साइन थीटा एंड 1 माइनस साइन थीटा, इसके ऊपर लगा दो अंडर रूट। ये हम ए पार्ट सॉल्व कर रहे हैं। जब आपको इस फॉर्म में आए, क्या करेंगे, रेशनलाइज करेंगे। ठीक है, अभी रेशनलाइज करने से देखो क्या हो जाएगा, ऊपर क्या बन गया, 1 माइनस साइन थीटा का होल स्क्वायर, और नीचे क्या बन गया, ए प्लस बी और ए माइनस बी। वो क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, अभी देखो आगे क्या चेंज आएगा, 1 माइनस साइन थीटा का होल स्क्वायर तो सेम रहेगा, नीचे क्या बन जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा, है ना। 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है, कॉस स्क्वायर थीटा। अब रूट से जब बाहर आएगा तो ये स्क्वायर तो यहाँ पर बन जाएगा 1 माइनस साइन थीटा, रूट से बाहर आ गया, और नीचे क्या है, कॉस स्क्वायर थीटा, तो यहाँ से कॉस बाहर आ गया। ठीक है, रूट आपका क्या हो गया, गायब हो गया। अब इसको अलग अलग लिख दो, 1 अपॉन कॉस थीटा माइनस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। ट्रिग्नोमेट्री के मैक्सिमम क्वेश्चंस 90% क्वेश्चन 4 या 5 स्टेप में हो जाते हैं। तो अगर समझो आपको स्टेप 9, 10, 12 हो गए हो और 2 और 3 नंबर का क्वेश्चन हो, तो समझ जाओ कुछ गलती कर चुके हो, उसको आप रीचेक कर लेना। आप कोई भी स्टेप देखना, जो भी 2 या 3 नंबर के क्वेश्चन है आपके वो 4 स्टेप में देखो खत्म हो जाते हैं। ये आपका फर्स्ट स्टेप था, ये आपका सेकंड स्टेप, ये थर्ड और ये फोर्थ, और आपको यहाँ पर आंसर दिख जाएगा कि मेरा आंसर आ चुका है। तो ये खासियत है ट्रिग्नोमेट्री पहचानने की। जैसे पॉलिनोमियल में, क्वाड्रेटिक में क्या खासियत था, आप आंसर देख सकते थे, उसको वैल्यू पुट करके आप चेक करते थे मेरा आंसर सही है गलत है। क्वाड्रेटिक वैल्यूज, रूट, सॉल्यूशंस, इसकी खासियत हुई। 1 नंबर का क्वेश्चन हो, 2 नंबर का हो, 3 नंबर के क्वेश्चन में 6 स्टेप के ऊपर अगर जाता है तो समझो गड़बड़ हो चुकी है। हाँ, 4 नंबर के जो क्वेश्चन होते हैं वो केवल 10 स्टेप तक जाते हैं, अब 2, 3 के 6 स्टेप्स ऊपर कभी नहीं जाएगा, अगर आप लोगों ने चैप्टर अच्छी तरह पढ़ा है तो। कोई डाउट इसमें? सबको क्लियर, आगे चल सकते हैं? नोट किया भैयश? चलिए गुड, अगले क्वेश्चन करेंगे। थर्ड का ए पार्ट बहुत इजी है, चलो आप लोग सॉल्व करोगे इसको, मैं आपको टाइम देता हूँ। ये एनसीईआरटी में था, आप लोगों ने इसको सॉल्व किया, बताओ मेरे को क्वेश्चन को, क्वेश्चन एनसीईआरटी में था क्या, जल्दी बताइए। थर्ड का ए पार्ट, क्या आप लोगों ने इसको एनसीईआरटी में सॉल्व किया है? सॉल्व किया फिर इसको कराने की जरूरत नहीं है, नहीं किया तो अभी इसको करेंगे। याद आया कुछ, एक्सरसाइज 8.4 में कुछ ऐसा क्वेश्चन था? किया सब लोगों ने सॉल्व क्वेश्चन, या इसको फिर से कराने की जरूरत नहीं है? अगर आप लोगों ने किया है तो इसको नहीं करूंगा। ओके ठीक है, इसको सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, हम बी पार्ट करते हैं। साइन दिया है, सेक दिया है, कॉस दिया है, कोसेक दिया है ना, और आरएचएस में क्या है, सेक और कोसेक आ गया। इसका मतलब यहाँ से साइन कोस को ही मेरे को कोसेक में चेंज करना है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, कई बार ये 3 या 4 नंबर में पूछा जा सकता है। तो देखो इसको सॉल्व कैसे करना है। इस क्वेश्चन में जो आपको ये है ए प्लस बी का होल स्क्वायर, इसको हमको ओपन करना है, तो क्या बन जाएगा, देखो साइन स्क्वायर थीटा प्लस सेक स्क्वायर थीटा प्लस 2 इंटू साइन थीटा
सेक थीटा प्लस सेकेंड वाले में बनेगा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस कॉसेक स्क्वायर थीटा प्लस 2 इंटू कॉस थीटा इंटू कॉसेक थीटा। ठीक है, अब क्या करेंगे, इसको थोड़ा रीअरेंज करेंगे। तो रीअरेंज में साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा को एक साथ लिख दिया, इन दोनों को हमने क्या किया, एक साथ लिख दिया, प्लस उसी तरह सेक स्क्वायर थीटा प्लस कोसेक स्क्वायर थीटा को एक साथ लिख दिया, ये वाला और ये वाला। अब बचा ये और ये, प्लस 2 कॉमन ले लो, बाकी अंदर लिख दो, साइन थीटा सेक थीटा प्लस कॉस थीटा एंड कॉसेक थीटा। ये क्या बन गया, 1 1 प्लस इसमें क्या करेंगे, अभी सेक को और कोसेक को साइन और कॉस में चेंज करेंगे। ये बन गया 1 अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 1 अपॉन साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2 इंटू, इसको भी चेंज करेंगे, साइन थीटा इंटू 1 अपॉन कॉस थीटा प्लस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, 1 प्लस यहाँ पर क्या आ जाएगा एलसीएम, साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, ऊपर क्या बन जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2, यहाँ नीचे साइन थीटा एंड कॉस थीटा, यहाँ पर आपका बन जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा एंड कॉस स्क्वायर थीटा, ऊपर क्या बनेगा 1 प्लस 2 अपॉन, नीचे सेम रहेगा आपका साइन थीटा एंड कॉस थीटा, ऊपर भी क्या बन जाएगा 1 1 प्लस, अब देखो ये पार्ट क्या बन जाएगा, 1 अपॉन साइन स्क्वायर थीटा, ये आपका होता है कोसेक स्क्वायर थीटा इंटू सेक स्क्वायर थीटा प्लस 2 इंटू सेक थीटा इंटू कॉसेक थीटा। ठीक है, अब एक तरह से देखो क्या बन गया, ए को मान लो 1, बी को मान लो सेक थीटा एंड कॉसेक थीटा। ठीक है, तो देखो ये क्या बन गया, ए स्क्वायर प्लस ये दोनों क्या बन गए, बी स्क्वायर प्लस 2 इंटू, इधर इंटू 1 लिख सकते हैं, तो बन गया 2 इंटू ए इंटू बी, ये क्या बन जाता है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर। सबको दिखाई दिया, 1 ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा इंटू सेक स्क्वायर थीटा, मेरा क्या बन गया बी स्क्वायर, तो मैंने बी क्या लिया है, सेक थीटा इंटू कॉसेक थीटा, तो इसके ऊपर जब स्क्वायरिंग करेंगे तो ये क्या बन जाएगा बी स्क्वायर, और यहाँ पर क्या 2 इंटू सेक थीटा इंटू कॉसेक थीटा इंटू 1, तो इसको हम कंबाइंड क्या लिख सकते हैं, 1 प्लस सेक थीटा इंटू कॉसेक थीटा का होल स्क्वायर, ये मेरा आंसर है। इसमें कोई डाउट हो किसी स्टेप में आप लोग पूछ सकते हो, ये कई बार 3 या 4 नंबर में इस तरह का क्वेश्चन पूछा जा सकता है। नोट करना आप लोग नोट कर लो, किसी को डाउट है तो आप लोग पूछ सकते हो। आगे चल सकते, नोट कर लिया,
चलिए गुड। कोसेक थीटा इंटू कॉट थीटा, कोसेक थीटा इंटू कोस थीटा, कोसेक थीटा इंटू कॉट थीटा। हम करते हैं सी वाला पार्ट। सी पार्ट देखो यहाँ पर भी सेम वही है, यहाँ पर आपको ये दिया हुआ है, इसको हम क्या कर सकते हैं, रेशनलाइज भी करके निकाल सकते हैं। और इजी करने के लिए क्या करते हैं, LHS लेकर सॉल्व करते हैं, देखिए आता है क्या। तो कोसेक किस में चेंज हो गया, 1/sin थीटा माइनस, कॉट किस में चेंज हो गया, cos थीटा अपॉन sin थीटा। इसके ऊपर क्या लगा है, स्क्वायर लगा है। हम LHS लेके इसको सॉल्व कर रहे हैं। अनमोलदीप आवाज क्लियर है, मैं थोड़ा धीरे बोल रहा था बीच में। नीचे एलसीएम आएगा आपका sin थीटा, ऊपर क्या बनेगा 1 माइनस cos थीटा का होल स्क्वायर। ये आवाज क्लियर है, ये बन गया 1 माइनस cos थीटा का होल स्क्वायर। नीचे क्या बन जाएगा sin स्क्वायर थीटा का स्क्वायर, ठीक है। तो 1 माइनस cos थीटा का स्क्वायर, और नीचे आ गया 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा। हमने क्या किया, sin स्क्वायर थीटा को इसमें चेंज कर दिया है ना। sin स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है, 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा, ठीक है। यहाँ पर इसको स्क्वायर लगा सकते हैं, 1 को स्क्वायर, कोई फर्क नहीं पड़ेगा उससे। तो क्या बन गया 1 माइनस cos थीटा का होल स्क्वायर, नीचे क्या बन गया a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। तो इसको अपन कैसे लिख सकते हैं, a प्लस बी मतलब 1 प्लस cos थीटा। इसको कैसे लिख सकते हैं, 1 माइनस cos थीटा। तो 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा से एक स्क्वायर कैंसिल हो गया, तो क्या बच गया 1 माइनस cos थीटा एंड 1 प्लस cos थीटा। ये शायद आपका एनसीईआरटी में मेरे को लगता है। आपको सारे क्वेश्चन लगभग मिलते जुलते दिखाई देंगे। कोई डाउट क्वेश्चन इसमें, ओके। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, नोट कर लिया सबने। डी वाला क्वेश्चन, डी वाला काफी अच्छा मजेदार क्वेश्चन जो 2 लाइन में हो जाता है, ठीक है। यहाँ क्या दिया है, sec की पावर 4 थीटा, और यहाँ दिया है sec स्क्वायर थीटा, और यहाँ दिया है 10 की पावर 4 थीटा, और यहाँ दिया है 10 स्क्वायर थीटा। और हमको मालूम है भाई sec स्क्वायर थीटा माइनस 10 स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। इसका मतलब ये आइडेंटिटी यहाँ पर काम आने वाली है। तो इस क्वेश्चन में हमको साइन और कॉस में चेंज करने का जरूरत नहीं है, क्योंकि साइन मतलब सेक और 10 ये दोनों आइडेंटिटीज में आते हैं। आवाज आ रही मेरे को सबको, सुशांत बोल रहा आवाज नहीं आ रही उसको, सबको मेरी आवाज आ रही है। सुशांत अपना आप माइक वगैरह वॉल्यूम आप चेक करो, शायद आपके वहाँ पर इंटरनेट का दिक्कत रहेगा आपको। देखो बाकी सबको आवाज आ रही है। ऐसा आप तो मेरे को हमेशा बोलते आवाज क्लियर नहीं आती। मैंने आपको कहा है कि आप हेडफोन यूज करो और अच्छा क्वालिटी का यूज करो। बाकी सब देखो यस बोल रहे हैं। जहाँ पर भी आवाज क्लियर नहीं आ रही उसका एक ही रीजन है, या तो हेडफोन का क्वालिटी अच्छा नहीं है, या दूसरा वहाँ पर नेटवर्क इशू रहता है। ये 2 ही कंडीशन होती है। तो उसका वॉल्यूम अप करो। अब बाकी किसी बच्चे से पूछो, मैं आपको बोलता हूँ। देखो मैं सब लोगों का आवाज क्लियर है मेरा, क्या किसी को समस्या आ रही है मेरी आवाज सुनने में? अगर सबको समस्या आती है तो मैं मानता हूँ हाँ भाई मेरे सिस्टम में कोई दिक्कत है। अगर किसी किसी को दिक्कत आती है इसका मतलब उस समय वहां नेटवर्क का दिक्कत होता है, या कोई और इश्यू है जिसको हम सॉल्व नहीं कर पाएंगे। आप समझो प्रैक्टिकली।
मेरे हाथ में होगा मैं तुरंत चेंज कर सकता हूँ, मैं अपनी आवाज बढ़ा सकता हूँ, इतना ही कर सकता हूँ ना। मैं जोर से चिल्लाऊंगा तो नहीं कि, तो आपको ये वो काफी जोर से सुनाई देगा। एक नॉर्मल वॉइस में अगर आपको सुनाई दे रहा है दैट्स ओके। अगर सबको दिक्कत है तो मैं समझता हूँ कि दिक्कत है। ठीक है, डी पार्ट। तो यहाँ पर कहीं ना कहीं आपको सेक दिया है और 10 दिया हुआ है, तो मतलब कहीं ना कहीं आइडेंटिटी काम आने वाली है। तो हम क्या करते हैं, यहाँ क्या है सेक स्क्वायर थीटा, और यहाँ पर क्या है सेक की पावर 4 थीटा। ये समझो आपको ऐसा दिया हो ए की पावर 4 माइनस ए स्क्वायर, तो हम क्या कर सकते हैं, ए स्क्वायर देखो कॉमन ले सकते हैं, अंदर क्या बन जाएगा ए स्क्वायर माइनस 1 बन सकता है। हम सेम चीज यहाँ पर अप्लाई करेंगे। हम क्या करेंगे, सेक स्क्वायर थीटा कॉमन ले लेंगे, अंदर क्या बचेगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। ठीक है, अभी देखो इस आइडेंटिटी को यूज करते हैं, तो यहाँ से हमको क्या मिलता है, भाई सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, ये मिलेगा अपने को। सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। अब इसको यहाँ पुट कर दो सेक स्क्वायर के लिए, ये बन गया 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, यहाँ भी पुट करो 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, और माइनस 1 बाद में है, तो इस प्लस 1 से माइनस 1 कट गया, तो क्या बच गया यहाँ पर केवल टेन स्क्वायर थीटा। इसको इसे मल्टीप्लाई कर दो, तो 1 इंटू टेन स्क्वायर थीटा, तो क्या बन गया टेन स्क्वायर थीटा प्लस टेन स्क्वायर थीटा इंटू टेन स्क्वायर थीटा, तो 10 की पावर 4 थीटा। ये कभी कभी एक नंबर में पूछा जाता है, ये हार्डली 2 लाइन का है। इसमें कोई डाउट कोई शक किसी को? सबको क्लियर है क्वेश्चन? चलिए जी वाला पार्ट। जी में क्या दिया है, कॉसेक माइनस साइन, और आगे दिया है सेक माइनस कॉस, और आरएचएस में दिया है 1/10 थीटा प्लस कॉट थीटा। तो इस क्वेश्चन को सिंपल करने के लिए क्या कर सकते हैं, एलएचएस और आरएचएस ये दोनों लेके चलेंगे, और दोनों को साइन और कॉस में चेंज कर दो। मैक्सिमम क्वेश्चन साइन और कॉस में चेंज करोगे सिंपल हो जाएगा, पर क्वेश्चन पहचानना बहुत जरूरी है। जैसे पिछले क्वेश्चन में हमने सेक और टेन से उसको चेंज कर दिया, उसको साइन कॉस से भी कर सकते हो, उसमें लंबा हो जाएगा, उसमें नंबर ऑफ स्टेप्स ज़्यादा हो जाएंगे। तो इस क्वेश्चन में सिंपल है कि साइन और कॉस भी दिख रहा है, टेन भी साइन और कॉस में चेंज होता है, कॉट भी आपका साइन और चेंज में चेंज होता है, और कॉसेक और सेक भी आपके साइन और कॉस में चेंज होते हैं। हम पूरी क्वेश्चन को क्या करेंगे, हम उसको चेंज कर देंगे। तो देखो दोनों इक्वेशन लेके चलते हैं साथ में, ठीक है, जहां भी इक्वल आएगा हम बता देंगे। तो 1/cos क्या हो गया, 1/sin थीटा माइनस साइन थीटा, यहाँ क्या बन गया 1/cos थीटा माइनस cos थीटा। आरएचएस में 1 यहाँ है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा प्लस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। ठीक है, यहाँ पर अब एलसीएम लेंगे, तो यहाँ पर आ गया साइन थीटा, ऊपर क्या आ गया 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, यहाँ पे एलसीएम आ गया कॉस थीटा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अब यहाँ पर देखो 1 यहाँ पर एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा साइन थीटा कॉस थीटा, यहाँ पर क्या बन गया साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, ये यहाँ जाकर मल्टीप्लाई हो गया, ये यहाँ जाकर मल्टीप्लाई हो गया। अब हमको मालूम है कि ये पार्ट में ये डिनोमिनेटर है, नीचे वाला डिनोमिनेटर है, ये कहाँ चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा अगले स्टेप में। ठीक है, अब यहाँ पर क्या बन गया देखो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ये क्या होता है कॉस स्क्वायर थीटा, नीचे क्या हो गया साइन थीटा। आप एग्जाम में एलएचएस अलग सॉल्व करोगे, आरएचएस अलग सॉल्व करोगे, यहाँ मैं कर पाता हूँ इसलिए दोनों एक साथ में पैरेलल में चल रहा है। ठीक है, इनटू यहाँ क्या बन गया साइन स्क्वायर थीटा
और यहाँ क्या बन गया, कॉस थीटा, एक साइन से एक साइन चला गया, एक कॉस से एक कॉस चला गया, आपका क्या बच गया, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, बाकी सब कट गया। अब यहाँ भी देखो ये ऊपर चला गया तो क्या बन गया, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, नीचे क्या बच गया, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, वो क्या होता है 1। इसका मतलब LHS इक्वल टू RHS। कोई डाउट, कोई शक किसी को इस क्वेश्चन में? अगर आपको आता है तो आप ऐसे एक साथ दोनों LHS RHS लेके चल सकते हो, नहीं आता तो ट्राई मत करना। तो LHS अलग से सॉल्व करो और RHS अलग से सॉल्व करो। आगे चल सकते हैं अगले क्वेश्चन पे। गुड, मैक्सिमम लोग प्रेजेंट है, एक बार अटेंडेंस दे दो सब लोग। सबका अटेंडेंस आ गया? तानिया तुमने अभी तक अटेंडेंस नहीं दिया है, अटेंडेंस दो। तानिया हो या नहीं हो? तानिया अटेंडेंस दो। तानिया लगता क्लास लगा के नहीं कर रही है। नीड टाइम टू कॉपी द आंसर। कॉपी कर लिया अनमोल? चलिए अगला क्वेश्चन। थैंक यू वेरी मच तानिया जी अटेंडेंस देने के लिए। हम मिस कर रहे थे आपको, क्लास में अटेंडेंस नहीं दे रहा था। ई वाला पार्ट थोड़ा टफ है, इस चीज को मैं छोड़ देता हूँ, आप लोग ट्राई करना चाहो। इस लेवल का क्वेश्चन नहीं आता है, ये थोड़ा टफ है, घुमाओ फिर है, ठीक है। ओके, एफ वाला क्वेश्चन, जो एफ वाला क्वेश्चन है, ऐसा देखो सेम क्वेश्चन हमने ऊपर किया है, साइन थीटा माइनस सेक थीटा। ये देखो ऊपर चलते हैं, ये देखो थर्ड का डी पार्ट, साइन थीटा प्लस सेक थीटा प्लस कॉस थीटा प्लस कॉसेक थीटा। ये सेम क्वेश्चन ये वाला है एफ, वहां पर प्लस है, यहाँ पर माइनस है, ठीक है। आप लोग का अनाउंसमेंट है कल के लिए, कल जैसे इंडिपेंडेंट है, कल क्लास नहीं रहेगा, ठीक है। दूसरा चीज, आपका 6 बजे सेशन रहेगा जो सनातन सर लेंगे इंडिपेंडेंट डे के ऊपर, और मैं मोस्टली क्विज रखूंगा इंडिपेंडेंट, जैसे आपका 9th क्लास में क्विज हुआ था, जो बच्चे थे पिछली बार उनको याद रहेगा कि हमने ग्रुप बना के क्विज लिया था, तो कल एक वैसी क्विज रहेगा। और हो सकता है कंपटीशन, ड्राइंग कंपटीशन भी हो, तो मैं हो सकता है शाम तक आपको टॉपिक्स बता दूंगा कि आपको किस टॉपिक को अपनी ड्राइंग या पेंटिंग बनाना है। आप उसको घर पे ही बनाएंगे और कल आप उसको ऑनलाइन सबमिट करेंगे, ठीक है। और क्विज इंडिविजुअल होगा या ग्रुप में होगा, मैं शाम तक प्लानिंग करके बताता हूँ। अगर ग्रुपिंग हो तो आपको बोलूंगा मैं, आप अपने आपस में ग्रुप बना सकते
तो जैसे हमने जन्माष्टमी वाला क्विज खेला था वैसे हम इंडिपेंडेंट डे वाला क्विज खेलेंगे, ठीक है, जैसे हमने लास्ट ईयर 9th क्लास में किया था, समथिंग वैसे क्विज, ठीक है। उसी तरह राउंड 1 बिफोर 1900 है ना। तो क्विज जो होगी वो 4 राउंड में हो सकती है, जैसे हमने पिछली बार भी हमने किया था। तो जो लेवल 1 था वो कैसा था, 1900 एडी से पहले, लाइक फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस जब हुआ था। सेकेंड लेवल कौन सा था, 1900 एडी से लेके 1947 के बीच में क्या हुआ था। थर्ड लेवल कौन सा था, 1947 से लेके 2000 एडी तक। और लेवल 4 कौन सा था, आफ्टर 2000 एडी, अब 20 साल में क्या क्या हुआ, ठीक है। तो ये 4 लेवल पे टेस्ट होगा। जो भी रहेगा मैं शाम तक बनाता हूँ, डिसाइड करता हूँ। ग्रुप रहेगा तो आपको ग्रुप के लिए बताऊंगा, इंडिविजुअल रहेगा तो इंडिविजुअल बताऊंगा। हाँ, मोस्टली ग्रुप में ही प्लान करूंगा कि आप लोग अपना इंडिविजुअल ग्रुप बना के भेज सकते हो, जैसे हमने पिछली बार किया था वैसे ही, ठीक है। तो पार्टिसिपेट करो, मजा आएगा। एक दिन ऐसे कम ही प्लान करते हैं हम लोग, मैक्सिमम तो पढ़ाई करते रहता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, फोर्थ क्वेश्चन। तो तैयार हो कल सब इंडिपेंडेंट डे सेलिब्रेशन के लिए। स्वीट ऑनलाइन में डब्बा भिजवा दूंगा, ठीक है, आपके पास कल। चलो फोर्थ क्वेश्चन, रूट 3 tan थीटा इक्वल टू 3 sin थीटा, ठीक है। और आपको वैल्यू निकालनी है साइन स्क्वायर थीटा माइनस कोस स्क्वायर थीटा। तो हम इसको यूज करके साइन या कोस की वैल्यू निकालेंगे। हाँ, लड्डू मिलेगा, मैं आई विल सेंड यू ऑनलाइन लड्डूज ऑन टेलीग्राम में, ठीक है। पिछला बार तो आपको बर्फी मिली थी, मुझे लगता है ना, बर्फी खाई थी तुम लोगों ने, काजू वाली बर्फी, काजू कतली। तो टेन थीटा को अपन कैसे लिखेंगे, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, यस। तो जब जब लॉकडाउन खुलेगा ना, तो लॉकडाउन खुलने की खुशी में ये इंडिपेंडेंट डे मिठाई अपन उस दिन खाएंगे, इक्वल टू 3 साइन थीटा, है ना। तो हमने टेन थीटा को क्या चेंज कर दिया, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, और यहाँ पर क्या आ गया 3 साइन थीटा, ठीक है। अभी क्या करते हैं, इसको ऐसे लिखते हैं, रूट 3 अपॉन 3 साइन थीटा, ये कॉस ऊपर चला गया और साइन नीचे आ गया, तो नीचे साइन थीटा आ गया, और यहाँ पर क्या आ गया कॉस थीटा, और ये रूट 3 इधर नीचे चला गया, ठीक है। तो साइन से साइन कैंसिल, क्या बच गया, कॉस थीटा इक्वल टू रूट 3 अपॉन 3। यहाँ पर क्या है कॉस स्क्वायर थीटा, तो इसको स्क्वायरिंग कर देते हैं। तो क्या बन गया, कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू रूट 3 अपॉन 3 का स्क्वायर, तो 3/9 मतलब 1/3। अब हमको मालूम है साइन स्क्वायर थीटा कैसे निकालते हैं, और साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू, है ना, इक्वल टू 1 माइनस 1/3। तो साइन स्क्वायर थीटा कितना हो गया 3, और ये 3 - 1 मतलब 2/3। तो देखो पुट करेंगे इसको, साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू कितनी आई 2/3, कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू कितनी आई 1/3। तो आंसर कितना आ गया 1/3। कोई डाउट कोई शक, आप नोट कीजिए इसको।
बिल्कुल। और क्या, क्लियर? चले आगे, चलो नेक्स्ट फिफ्थ क्वेश्चन। आपको दिया इफ cot थीटा इक्वल टू 15/8 और आपको फाइंड करना है इसका वैल्यू। ठीक है, हमको इसका वैल्यू फाइंड आउट करना है। तो मैं क्या करता हूँ, ये शायद आपको एनसीईआरटी में है ना, एनसीईआरटी में आपने किया है तो फिर नहीं करेंगे इसको, फिर हम D9 पे चलते हैं। कुछ क्वेश्चन आपको और प्रैक्टिस कराता हूँ, आधा घंटा बाकी। ये बताओ क्वेश्चन आपने एनसीईआरटी में किया है तो अभी इसको नहीं करेंगे। बताइए जल्दी, क्या आप लोगों ने ये क्वेश्चन एनसीईआरटी में किया है? cot थीटा इक्वल 15/8। पंकज कहता है यस। बाकी लोगों को ध्यान आ रहा है या भूल गए तुम? कुछ ऐसा था नहीं था? ये चैप्टर कई महीने पहले नहीं हुआ है, पिछले हफ्ते ही पढ़ाया गया है। चलो मैं ये आपको बता देता हूँ। चलिए हम क्या करते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। तो देखो ये जो फर्स्ट है ना आपका 2 + 2, इसको देखो ये वाला, इसमें से 2 कॉमन आ जाएगा, अंदर क्या बचेगा 1 प्लस साइन थीटा। यहाँ पर क्या है 1 - साइन थीटा। नीचे देखो इसमें से भी 2 कॉमन आ जाएगा, तो 2 बाहर ले लो, 1 प्लस कॉस थीटा। यहाँ पर क्या बच गया 1 - कॉस थीटा। इसका हमने 2 बाहर निकाल दिया, 2 से 2 कैंसिल, ऊपर क्या बन गया 1 - साइन स्क्वायर थीटा, और नीचे क्या बन गया 1 - कॉस स्क्वायर थीटा। ये क्या बन गया कॉस स्क्वायर थीटा, ये क्या बन गया साइन स्क्वायर थीटा। अब कॉस अपॉन साइन क्या होता है, कोट होता है भाई, तो कोट स्क्वायर थीटा बन गया है ना। इसको ऐसे भी लिख सकते हो आप लोग, कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा का होल स्क्वायर, तो क्या बन गया कोट स्क्वायर थीटा। अब कोट थीटा की वैल्यू कितनी दी है 15/8 का होल स्क्वायर, मतलब 225/64। कोई डाउट या शक? आगे चले अभी, इसको नोट करना तो नोट कर सकते हो। एक तरीका होता है भाई हम साइन थीटा की वैल्यू अलग से निकालें। एक ट्रायंगल बनाया अपन ने, कोट थीटा दिया है, कोट थीटा मतलब B/P है ना, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। तो ये हो गया 15, ये हो गया 8, तो ये कितना आएगा 17। फिर यहाँ से हम साइन थीटा की वैल्यू निकालेंगे, कॉस थीटा की वैल्यू निकालेंगे और यहाँ पर पुट करेंगे। उसको सॉल्व करने के बजाय हम इसको डायरेक्ट भी कर सकते हैं। ठीक है, चलिए D9 पे चलते हैं। डे आपका 8 खत्म हो गया, तो आपको बुकलेट भी देखो आपके साथ साथ में सॉल्व हो रही है। चलिए D9, आधे घंटे में जितने क्वेश्चन होते उतने कर लेते हैं। ये देखो वैसी क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन पहले कर चुके हैं। इस हम इसको लेके चलेंगे, RHS को साइन को कॉस में चेंज करेंगे, टेन को साइन और कॉस में चेंज करेंगे और सॉल्व करेंगे तो ये बच जाएगा। ये दोनों क्वेश्चन सेम है, इनको कराने का जरूरत नहीं है। नेक्स्ट ये वाला सी वाला कर, ये क्वेश्चन भी 2 लाइन का है। ठीक है, यहाँ पर क्या दिया है साइन थीटा, यहाँ पर क्या दिया है साइन क्यूब थीटा। यहाँ से साइन थीटा कॉमन आ गया ऊपर से, अंदर क्या बचा 1 - 2 साइन स्क्वायर थीटा। नीचे देखो अभी यहाँ कॉस दिया है, कॉस क्यूब, यहाँ पर कॉस दिया है, यहाँ से कॉस कॉमन आ गया, अंदर क्या बच गया 2 कॉस स्क्वायर थीटा -1। देखो आंसर में क्या है केवल टेन थीटा है, इसका मतलब ये वाला पार्ट ये दोनों कटने वाले हैं। अब कैसे कटेंगे वो देखो। ठीक है, साइन थीटा अपन कॉस थीटा, तो क्या बन गया टेन थीटा। अभी कटेंगे कैसे देखो 1 - 2, जो ये साइन थीटा है साइन स्क्वायर थीटा, इसको कॉस में चेंज कर दो, तो क्या बन गया 1 - कॉस स्क्वायर थीटा। नीचे वैसे रखो 2
cos स्क्वायर थीटा माइनस 1। अब देखो ऊपर क्या बन गया, 1 माइनस, ब्रैकेट ओपन करेंगे तो 2 प्लस 2 cos स्क्वायर थीटा, नीचे क्या बन गया 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1। अब देखो ऊपर वाला क्या बन गया 2 cos स्क्वायर थीटा, और ये 1 है और ये -2 है, कितना बचेगा -1। नीचे भी क्या सेम है, तो 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1, इसलिए कैंसिल होता है, सिर्फ क्या बच जाता है tan थीटा। कोई डाउट, कोई शक? अच्छा क्वेश्चन है, 2 नंबर या 3 नंबर में कभी कभी पूछा जा सकता है। इसी को अगर उल्टा कर दे, मान लो 2 cos क्यूब थीटा माइनस cos थीटा अपॉन sin थीटा माइनस 2 sin क्यूब थीटा, क्या बन जाएगा cot थीटा। तो ट्रिग्नोमेट्री में ऐसे क्वेश्चन भी चेंज होते हैं, इसको नीचे कर दो, इसको ऊपर कर दो, तो tan थीटा का रिवर्स क्या होता है cot थीटा होता है। तो ऐसे भी आपका कोई नया क्वेश्चन बन सकता है। चलिए इस क्वेश्चन में देखिए ध्यान से, इस क्वेश्चन में देखो RHS में केवल sec थीटा बचता है, इसका मतलब कहीं ना कहीं 2 अपॉन cos थीटा बनेगा, तो यहाँ पर क्या केवल cos है और यहाँ पर केवल sin है, और क्या यहाँ पर पूछा है sec थीटा पूछा है। इसका मतलब जब मैं LHS को सॉल्व करूंगा तो 2 अपॉन cos थीटा पक्का बनेगा। अब कैसे बनेगा, सॉल्व करते हैं, हम इसका एलसीएम ले लेते हैं LHS का, तो 1 माइनस साइन थीटा एंड 1 प्लस साइन थीटा, ऐसे बनेगा। ऊपर देखो क्या बन जाएगा cos थीटा, ये जाके ऊपर मल्टीप्लाई होगा, तो 1 प्लस साइन थीटा प्लस cos थीटा एंड 1 माइनस साइन थीटा। ऊपर को सॉल्व करेंगे तो क्या बनेगा cos थीटा प्लस साइन थीटा cos थीटा प्लस cos थीटा माइनस साइन थीटा cos थीटा, नीचे क्या बन गया आपका 1 माइनस साइन थीटा एंड 1 प्लस साइन थीटा, ये आपका बन गया 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ये दोनों कैंसिल हो गया। ऊपर क्या बच गया 2 cos थीटा, नीचे क्या बन जाएगा cos स्क्वायर थीटा, एक cos sec स्क्वायर कैंसिल, तो 2 अपॉन cos थीटा मतलब 2 sec थीटा। इस क्वेश्चन में आपसे ऐसे ही पूछ सकते थे भाई इक्वल टू 2 अपॉन cos थीटा, भी इसको आप कर सकते हो। तो क्वेश्चन का सिर्फ आंसर चेंज होता है, क्वेश्चन सेम रहता है लगभग। क्लियर सबको? तो ऐसे मत सोचो कि बुकलेट में कोई बहुत ज्यादा टफ क्वेश्चन है। अगर आपके बेसिक कंसेप्ट आप लोगों ने अच्छे क्लियर पढ़े हैं तो आप कोई भी क्वेश्चन आप अच्छी तरह समझ सकते हो। बुकलेट ऐसा नहीं कि केवल अचीवर वाले बच्चे सॉल्व करते हैं, एनीबॉडी कैन सॉल्व, पर इच्छा होनी चाहिए। एनसीईआरटी बार खत्म हो गई, उसके बाद बुकलेट उठाओ, जितने क्वेश्चन हो सके सॉल्व करो, नहीं आता टीचर से पूछना सीखो। चले अगले क्वेश्चन पे। अभी ई पार्ट, ई पार्ट में दिया है 3 पार्ट है। एक हमारा एलएचएस वाला पार्ट है, ये हमारा एलएचएस हो गया, ये हमारा आरएचएस हो गया, और ये हमारा मिडिल पार्ट हो गया। तो एलएचएस लेके चलते हैं, मिडिल टर्म आ जाएगा, मिडिल को सॉल्व करेंगे तो आरएचएस भी आराम से आ जाएगा। अब देखो मिडिल में क्या है 2 अपॉन साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा है, ठीक है। और लेफ्ट में भी क्या है, सब साइन और कॉस में है। इसका सिंप्लीफाई आपको क्या करना है, आपको एलसीएम लेना है। तो देखो नीचे क्या है, नीचे बन जाएगा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, और यहाँ पर बन जाएगा साइन थीटा प्लस कॉस थीटा। अब ये जाके पूरा ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा, अब तक क्या बन गया साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर, प्लस यहाँ पर आपका बन जाएगा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर। इसलिए आप लोगों ने बचपन में एलसीएम पढ़ना सीखा है वो आपको पक्का होना चाहिए। एलसीएम बहुत इंपॉर्टेंट मतलब क्या कहते हैं सब्जेक्ट है, टॉपिक है। या अगर आपका अच्छा है तो आप अच्छे अच्छे क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। अब ऊपर वाले ब्रैकेट को हम लोग सॉल्व करते हैं। ऊपर देखो क्या बनेगा, साइन स्क्वायर थीटा
प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन थीटा कॉस थीटा। अगली वाले को सॉल्व करेंगे, प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 2 साइन थीटा एंड कॉस थीटा। ये कैंसिल हो गया पूरा, एक प्लस एक माइनस है, तो क्या क्या बच गया, साइन स्क्वायर थीटा 2 बार है एंड कॉस स्क्वायर थीटा भी 2 बार है, तो ट्वाइस कॉमन आ गया, ऊपर बन गया साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। अकेला क्या बच गया 2। अब नीचे वाले पार्ट में देखो, a माइनस बी और a प्लस बी, तो नीचे क्या बन गया आपका साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये आपका मिडिल टर्म है। ठीक है, अब उसने कहा नीचे मुझे केवल साइन चाहिए, कॉस नहीं चाहिए, तो मैंने पिछले क्वेश्चन में क्या किया था, कॉस को साइन में चेंज किया था, तो 2 अपॉन साइन स्क्वायर थीटा, इस कॉस को भी साइन में चेंज कर दो, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, तो 2 अपॉन साइन स्क्वायर थीटा माइनस 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा, तो 2 अपॉन 2 साइन स्क्वायर थीटा माइनस 1, ये आपका RHS भी आ गया। किसी को डाउट नोट करना चाहता आप लोग नोट कर सकते, तो कोई भी क्वेश्चन ऐसा नहीं कि जो मुश्किल हो, आपको आइडेंटिटीज अगर दिमाग में फिट बैठी है तो आपको ट्रिग्नोमेट्री बहुत इजी लगेगा। ऐसा नहीं कि क्वेश्चन स्टार्ट होगा हम आइडेंटिटीज याद कर रहे हैं, आइडेंटिटी दिमाग में पक्की होनी चाहिए। आगे चले, बोलो पंकज। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, एफ वाला, कोसेक माइनस साइन, सेक माइनस कॉस और टेन और कॉट। इसका मतलब RHS में क्या है 1, सब कुछ कटेगा, क्या बचेगा केवल 1, है ना। तो देखो कोसेक माइनस साइन, इसको ऐसे लिख सकते हैं 1 अपॉन साइन थीटा माइनस साइन थीटा। तो देखो आपका रिपीटेशन ही होता है ट्रिग्नोमेट्री में, लगभग आपने पहले भी चीज किया था, सेक को हमने कॉस में चेंज कर दिया, इसको भी हम क्या करेंगे साइन और कॉस में चेंज कर देंगे। तो एक ही स्टेप में मैंने क्या किया, तीनों को चेंज कर दिया, जहां भी मुझे साइन और कॉस में चेंज करना है, अपॉन साइन थीटा, ऊपर क्या बन गया 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इंटू, यहाँ नीचे कॉस थीटा, ऊपर बन गया 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। यहाँ पर हम एलसीएम लेंगे, तो नीचे क्या बन गया साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, ऊपर क्या बच गया साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। अब ये क्या बन गया ऊपर कॉस स्क्वायर थीटा, नीचे क्या बन गया साइन थीटा इंटू, ये क्या बन गया साइन स्क्वायर थीटा, नीचे क्या है कॉस थीटा इंटू, ये ऊपर का पार्ट साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है, तो 1 अपॉन साइन थीटा कॉस थीटा। तो देखो नीचे 2 साइन है, ये साइन स्क्वायर कट जाएगा, नीचे 2 कॉस है तो कॉस स्क्वायर थीटा कट जाएगा। बताओ क्या बचेगा, 0 बचेगा या 1 बचेगा, बताइए। कितने लोग कहते हैं 0 बचेगा और कौन कहता 1 बचेगा, सब कुछ देखो कट गया, तो बताओ 0 बचेगा या 1 बचेगा। वो आंसर छोड़ दो, आंसर क्या दिया है आप लोग बताओ। यार सब कुछ तो खत्म हो गया, जब सब कुछ खत्म होता है तो 0 बचता है, तो सर आंसर 1 क्यों दिया है,
बताइए, है कोई तुम में समझदार जो कह सके ऐसा जीरो इसलिए नहीं बचेगा? बताइए बताइए कि जीरो कब बचता है? जब कोई चीज कटती है तो जीरो कब बचता है और वन कब बचता है? कौन से ऑपरेशन में जीरो बचता है और कौन से ऑपरेशन में वन बचता है? ऑपरेशंस मतलब? नो सर, जीरो नहीं होगा बिकॉज डी। बिकॉज डी मतलब हमने डिवाइड किया है। यस। तो जब भी आपके ऑपरेशन, आप इसको जो प्लस होता है, माइनस होता है, मल्टीप्लाई और डिवाइड, इनको ऑपरेशंस कहते हैं, है ना? प्लस ऑपरेशन, माइनस ऑपरेशन। तो जब भी माइनस ऑपरेशन होता है तो 2 - 2 कितना बचता है? जीरो। तो जब भी माइनस ऑपरेटर काम करता है तब उस केस में जीरो बचता है, सब कुछ खत्म हो जाता है। और जब हम डिवाइड की बात करते हैं तो 2/2, तब कितना बचता है? तो कट तो सब रहा है, यहाँ भी देखो कटा है और यहाँ भी क्या है? कटा है। तो एक बार कटने पर जीरो बचता है, कब? जब सब्ट्रैक्ट करते हैं। और जब हम डिवाइड करते हैं तब हमेशा वन बचता है, तब जीरो नहीं बचता। ये पॉइंट हमेशा याद रखना। मैंने कई बार कॉपी चेक करते टाइम देखा, सर सब कुछ कट गया, जीरो बच गया। यहाँ पर तो आंसर वन दिया है और पता लगा वो जीरो लिख देता है। वो बहुत ज्यादा समझदार होता है, क्योंकि तो इसलिए मैंने पूछा कि आप में कोई ऐसा समझदार है जो कहता है कि जीरो होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में ए पार्ट। साइन अपॉन 1 - cos प्लस 10 थीटा अपॉन 1 + cos थीटा। और आरएचएस में क्या है? सेक थीटा भी है, कोसेक भी है, कॉट भी है। तो इसमें एलएचएस आरएचएस दोनों लेके चलेंगे, आंसर आ जाएगा हमारा। तो देखो, साइन थीटा तो साइन थीटा है, उसको तो कुछ चेंज करने की जरूरत नहीं। यहाँ 1 - cos थीटा भी है, प्लस इस टेन थीटा को क्या लिखते हैं? साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, और नीचे 1 + cos थीटा दिया हुआ है। अब इसका एलसीएम लेते हैं। एलसीएम में क्या क्या आएगा? कॉस थीटा, 1 - cos थीटा एंड 1 + cos थीटा। जो भी नीचे दिया है सब मेरा एलसीएम आ गया। अब यहाँ से ऊपर क्या जाएगा? ऊपर जाएगा साइन थीटा इंटू कॉस थीटा और 1 + cos थीटा। यहाँ पर प्लस साइन थीटा तो पहले से ही है, और यहाँ से क्या जाएगा? ऊपर केवल जाएगा 1 - cos थीटा। ठीक है। अभी ऊपर देखो, यहाँ साइन है और यहाँ भी साइन है, तो साइन कॉमन ले सकते, तो हमने साइन कॉमन ले लिया। अंदर क्या बचेगा? कॉस थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 1 - cos थीटा। मैंने ये साइन थीटा और ये साइन थीटा कॉमन ले लिया बाहर। अंदर क्या बचा था? साइन थीटा इंटू 1 तो कॉस थीटा, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा तो कॉस स्क्वायर थीटा। यहाँ से 1 बचा और यहाँ से -cos थीटा बचा। तो नीचे क्या बनेगा? कॉस थीटा तो है, अब ये क्या है? a - b और a + b, तो a² - b², मतलब 1 - cos² थीटा। यहाँ पर इस कॉस से ये कॉस कट गया, अंदर क्या बच गया? साइन थीटा इंटू 1 + cos² थीटा। तो नीचे क्या बन गया? कॉस थीटा, और ये आपका बन जाएगा sin² थीटा। साइन से एक साइन कैंसिल, क्या बच गया आपका? 1 + cos² थीटा, और नीचे आपका बन गया साइन थीटा कॉस थीटा। इसको अलग अलग करके लिखेंगे तो 1/sin थीटा इंटू कॉस थीटा प्लस cos² थीटा अपॉन साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। ये क्या बन जाएगा? सेक थीटा इंटू कॉसेक थीटा
प्लस एक कॉस से एक कॉस कैंसिल हो गया, तो क्या बच गया कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, वो क्या होता है कॉट थीटा। ये आपका रिक्वायर्ड आंसर है। तो ये बड़ा क्वेश्चन भी है, फिर भी कितने स्टेप हैं, एक स्टेप, दो स्टेप, तीन स्टेप, चार, फिर पाँच और छठे स्टेप में आपका आंसर आ गया। तो इस लेवल का क्वेश्चन भी 3 नंबर में आता है। तो देखो मैक्सिमम 6 स्टेप या 7 स्टेप आंसर आ ही जाता है। कोई डाउट क्वेश्चन किसी को नोट करना, आप लोग नोट कर सकते हो। क्लियर? इस क्लास का 5:30 आगे चले। रिप्लाई किया, तुम लोग बहुत शांत हो, इतना शांत नहीं होना कभी। क्लास में हो तो इतना डिस्टर्ब करते हो, ऑनलाइन एकदम शांत बैठो। मुझे लगता है कुछ लोग तो मोबाइल क्लास चालू कर देते हैं, आराम से बैठ जाते हैं तसल्ली से, जैसा पढ़ाई कोई और करने वाला तुम्हारी। चलो बी पार्ट, साइन थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा प्लस 1 अपॉन कॉस थीटा साइन थीटा कोसेक थीटा, याद है वो क्वेश्चन 2 अपॉन साइन थीटा, ऐसे कुछ क्वेश्चन था एक। ये आप क्वेश्चन खुद करोगे, आपको क्या करना है एलसीएम लेना है, सब कुछ कटेगा, नीचे 2 अपॉन साइन थीटा बच जाएगा। ऐसा क्वेश्चन हमने किया था जब ऐसे था 2 सेक थीटा 2 अपॉन कॉस थीटा, शायद इसी डे में है। ये वाला देखो डी वाला, ये लगभग सेम क्वेश्चन है। कॉस थीटा अपॉन 1 माइनस साइन थीटा, ऊपर कॉस है नीचे साइन है। इस क्वेश्चन में देखो ऊपर साइन है नीचे कॉस है, इतना डिफरेंस है। गॉट इट? ये आप लोग को ट्राई करो। चलिए सी वाला पार्ट, टेन थीटा माइनस कॉट थीटा और नीचे दिया है साइन और कॉस, और आरएचएस में दिया है सेक स्क्वायर थीटा माइनस कोसेक स्क्वायर थीटा। एक तो इसको कर सकते हैं, हाँ ये तो सामने सामने आंसर। ये देखो क्या करो, इसको हर एक से डिवाइड कर दो, तो टेन थीटा अपॉन साइन थीटा इंटू कॉस थीटा माइनस कॉट थीटा को भी सेम रखो पहले, यहाँ पर क्या बन गया साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। ठीक है, अभी देखो टेन को कैसे लिखते हैं हम लोग, टेन को हम लिखते हैं साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा इंटू साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। ये मैंने टेन थीटा को चेंज किया, यहाँ पर हम कॉट को चेंज करेंगे, तो क्या बन गया कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा इंटू साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। तो ये साइन से साइन चला गया, ये कॉस से कॉस चला गया, नीचे क्या बच गया 1 अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1 अपॉन साइन स्क्वायर थीटा। ये क्या होता है आपका सेक स्क्वायर थीटा, ये आपका क्या होता है कोसेक स्क्वायर थीटा। कोई डाउट कोई शक? अब इसको हम लोग आइडेंटिटी में क्या लिखते हैं 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा माइनस इसको क्या लिखते हैं 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। अब इसको हम टेन और कॉट में चेंज कर देंगे, तो 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा माइनस 1 माइनस कॉट स्क्वायर थीटा, 1 से 1 कैंसिल, क्या बच गया आंसर टेन स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा। तो क्वेश्चन एक हो सकता है, उसके आंसर कई सारे हो सकते हैं और हर आंसर करेक्ट होता है। ठीक है, कोई डाउट कोई शक?
आगे चले, एक क्वेश्चन प्रैक्टिस कर देता हूँ, तब टाइम हो जाएगा। ओके, डी में दिया है सेक थीटा माइनस टेन थीटा और सेक थीटा प्लस टेन थीटा, और आरएचएस में भी सेक और टेन दोनों है। ये क्वेश्चन थोड़ा लंबा चला जाएगा। सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर दोनों हो गया नीचे। क्या करते हैं, रेशनलाइज करते हैं, सेक थीटा माइनस टेन थीटा अपॉन सेक थीटा माइनस छोटा ही हो गया। रेशनलाइज करते हैं इसको, सेक थीटा माइनस टेन थीटा और नीचे भी सेक थीटा माइनस टेन थीटा, ठीक है। ऊपर क्या बन गया, सेक थीटा माइनस टेन थीटा का होल स्क्वायर, दोनों ए माइनस बी है, और नीचे क्या बन गया, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये क्या होता है नीचे वाला, इक्वल टू 1, तो डिनोमिनेटर आपका खत्म हो गया। अब इसको कर दो ए माइनस बी का होल स्क्वायर, तो सेक स्क्वायर थीटा प्लस टेन स्क्वायर थीटा माइनस 2 सेक थीटा इंटू टेन थीटा। अभी आरएचएस में क्या दिया है, 1 तो 1 दिया है, 2 सेक थीटा टेन थीटा दिया और टेन स्क्वायर थीटा दिया है। इसका मतलब इसका काम नहीं है सेक स्क्वायर थीटा का, इसको हम रिप्लेस कर देते हैं 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा प्लस टेन स्क्वायर थीटा माइनस 2 सेक थीटा टेन थीटा, तो क्या बन गया 1 प्लस 2 टेन स्क्वायर थीटा माइनस 2 सेक थीटा और टेन थीटा। ये हमको लाना था। क्लियर सबको, ओके। आज के लिए इतना काफी है।